नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर बॉर्डर कलर्स और बॉर्डर स्टाइल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम दो टॉपिक और करने वाले हैं जो कि है शैडो और 3D फॉर्मेट। आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है शैडो। अब शैडो का आपको समझाता हूँ मैं कैसे काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए शैडो है क्या। देखिए, शैडो का मतलब ये है कि आपका जो टेबल है उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उस टेबल की शैडो इनपुट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रीसेट्स। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की शैडोज़ आपको अवेलेबल होती है। इसमें आपको 3 तरह की शैडोज़ मिलती है: आउटर शैडोज़, इनर शैडोज़ और पर्सपेक्टिव शैडोज़। अब आउटर शैडोज़ के अंदर क्या है कि आउटर एरिया के अंदर शैडो इनपुट होगी। इनर के अंदर, यहाँ पर मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, मैं एक टॉपिक को समझाऊंगा इसमें। और उसके बाद आता है इनर के अंदर क्या है कि अंदर से शैडो, यानी कि टेबल के अंदर शैडो इनपुट होगी। और तीसरा हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव शैडो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टेबल के ऊपर जहाँ से भी लाइट इनपुट होगी उसका 3 डायमेंशनल शैडो यहाँ पर इनपुट हो जाती है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इनमें से कोई एक करके दिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला शैडो इनपुट करते हैं। देखिए, इनपुट करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप अपने टेबल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी शैडो इनपुट हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिख नहीं रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइज़। तो यहाँ पर जो साइज़ ऑप्शन है, इस पर जैसे आप इसे इंक्रीज़ करेंगे आपकी जो शैडो है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो आइए इसे करके देखते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो शैडो है वो, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अब यहाँ पर आपको शैडो इनपुट आपको दिख गई है, राइट। अब शैडो के अंदर अगर आप कोई कलर इनपुट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कलर का। इस पर क्लिक कीजिए। कलर पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं रेड कलर इनपुट करता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से कि आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर जो रेड कलर है वो इनपुट हो गया होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये रेड कलर तो नहीं दिख रहा, ये तो पिंक टाइप का दिख रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने रेड कलर ही इनपुट किया है, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करी हुई है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। इसमें जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करेंगे उतना लाइट कलर होगा, और जितनी कम ट्रांसपेरेंसी करेंगे आपका जो प्योर कलर, यानी कि 0% ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो प्योर रेड कलर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इसे डबल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, 0% कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंसी 0% की, और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए हमारे पास प्योर रेड कलर इनपुट हो गया है। और जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज़ करेंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो देखिए धीरे धीरे आप स्क्रीन पे देखिएगा, धीरे धीरे आपका जो कलर है वो आपका लाइट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो है ब्लर। अब ब्लर का क्या मतलब है? तो देखिए, सबसे पहले ब्लर का मतलब ये है कि ब्लरनेस, यानी कि धुंधलापन टाइप का आपके शैडो के अंदर इनपुट करना, ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ब्लरनेस। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ब्लरनेस पे इंक्रीज़ करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा जो अपना शैडो है वो, देखिए जो इसकी एजेस थी, ध्यान से देखिएगा, जो इसकी एजेस थी वो ब्लर होनी शुरू हो गई है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ब्लरनेस अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, यानी कि नील कर देते हैं, 0 पॉइंट कर देते हैं, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपकी शैडो की जो एजेस है, ध्यान से देखिएगा, शैडो की एजेस जो है वो एकदम परफेक्ट लाइन है, चारों तरफ से जो एजेस है एकदम शार्प एजेस हैं। लेकिन जैसे आप ब्लरनेस को इंक्रीज़ करते हैं, देखिए परफेक्शन, कितना बढ़िया लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है शैडो वाकई में शैडो है, राइट। तो ये हमने ब्लरनेस को इनपुट करना सीख लिया है। अब
अब उसके बाद आता है एंगल्स। अब आप यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स भी इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी शेडो को थोड़ा सा एंगल बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है एंगल का, इस पर क्लिक करते हैं। ये इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ आप देखते हैं हमारी जो टेबल है उसके अंदर चेंजेस आने लगे, यानी कि जो हमारी शेडो है उसका अगर आप एंगल बदलना चाहते हैं तो आप वो भी इसकी मदद से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बात आती है डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप अपनी टेबल से और शेडो के बीच में डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, राइट। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। तो मैं जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करता हूँ आप देखिएगा जो शेडो है और वो टेबल है उन दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप। यानी कि शेडो और टेबल के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने शेडो का आपको बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और यही सारी फॉर्मेट्स आप दूसरे इनर में और पर्सपेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है 3D फॉर्मेट का। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए 3D फॉर्मेट पे जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बेवल का। तो देखिए बेवल क्या है? बेवल एक 3D फॉर्मेट है जो आपको 3D इफ़ेक्ट्स आपको शो करेगा टेबल में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बेवल करने से पहले मैं आपको सरफेस वाला ऑप्शन समझाऊंगा। पहले सरफेस वाला, तो देखिए सरफेस क्या है, यानी कि जो टेबल का जो चार्ट एरिया है वो हमारा सरफेस एरिया है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसे शो नहीं होगा, और कलर जैसे ही मैं इसमें वार्म कलर जैसे सनसेट कलर इनपुट करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट एरिया में इनपुट हो गया है। अब यहाँ पर हम बेवल ऑप्शन को करते हैं। बेवल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले टॉप पे क्लिक करते हैं, और टॉप में इनपुट करने के बाद मान लीजिए मैं ये वाला आर्ट डेको वाला जो बेवल 3D फॉर्मेट है इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक 3D इफेक्ट में हमारी चार्ट जो है वो इनपुट हो गई है। अब इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि इसको आप परफेक्टली देख पाएँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको विड्थ को इंक्रीज़ करना है टॉप के अंदर, तो मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा टेबल के अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दिखना शुरू हो गया है हमारे को 3D इफेक्ट। और हाइट भी आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा चार्ट एरिया 3D फॉर्मेट के अंदर। रही बात इसके अंदर डेप्थ और कंटूर की, ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन को आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3D फॉर्मेट बेवल वाला इनपुट हुआ है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट चार्ट एरिया का कंप्लीट इसे समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।